आपको फिर से बता दूं कि नए सेमेस्टर की एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो शुरू हो गई है हमारे इस चैनल पे। जो भी हमारे सेकेंड सेमेस्टर के या फिर फोर्थ सेमेस्टर के फिर सिक्स सेमेस्टर के जो भी छात्र हैं जिनको आने वाले दिनों में परीक्षा देनी है, उन सभी के एग्ज़ाम की जो तैयारी हमने शुरू करा दी है। आप लोग जल्द से जल्द क्लासेस को ज्वाइन करिएगा। और आज की इस वीडियो में हम जिस सिलेबस को या फिर जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है बीए सेकेंड सेमेस्टर सोशोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड सिलेबस। जो सोशोलॉजी यानी कि जो समाजशास्त्र है सेकेंड सेमेस्टर का, वो पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो 8 यूनिट में डिवाइड है, यानी कि 8 टॉपिक में। तो परीक्षा में इन्हीं 8 सिलेबस से यानी कि 8 टॉपिक से प्रश्न आएंगे जिनको 8 यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, आपको कुछ और तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेन आपको ध्यान रखना है सिलेबस प्लस यूनिट्स प्लस टॉपिक्स, क्योंकि भैया यूनिट सिलेबस और टॉपिक्स से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो 8 यूनिट मतलब कि हर सब्जेक्ट जितने भी, चाहे हिंदी सोशोलॉजी इतिहास जितने भी सब्जेक्ट हैं वो टोटल 8 यूनिट हैं। उन सभी की 8 यूनिट में सिलेबस को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो एक एक यूनिट समझते हैं। पहला यूनिट में जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसी तरह हम सेकेंड थर्ड और फोर्थ यूनिट की ओर बढ़ेंगे। ध्यान से वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। ठीक है, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो पहला यूनिट है कि भारतीय समाज की संरचना और संरचना के बारे में बताया, यानी कि जो भारत का जो समाज है उसकी संरचना किन तत्वों को मिलकर या फिर किन चीज़ों को मिलकर बनी है। तो भारतीय जो समाज की संरचना है या फिर स्ट्रक्चर है वो गांव भी है, कस्बा भी है, शहर भी है, ग्रामीण शहरी। ठीक है, इनका आपस में संबंध भी है। भारतीय समाज में एकता और विविधता भी, ये सब आता है भारतीय समाज के अंतर्गत। ठीक है, तो आपको तैयार करना है जैसे कि गांव किसे कहते हैं, गांव की परिभाषा दीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, गांव की परिभाषा दीजिए। ठीक है, गांव किसे कहते हैं, गांव की विशेषताएं बताइए। ठीक है, और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कस्बा के बारे में कि कस्बा किसे कहते हैं, कस्बा की परिभाषा दीजिए, कस्बा की विशेषताएं बताइए। शहर किसे कहते हैं, शहर और ग्रामीण एरिया में यानी कि शहर और गांव में क्या डिफरेंस है। शहर की जनसंख्या कितनी होती है तब उसे शहर कहा जाता है, गांव की कितनी जनसंख्या होती है तब उसे गांव कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। और एक और प्रश्न आ सकता है इसमें से, ठीक है, कि भारतीय समाज में एकता के बारे में, एकता जो है और लोग एक दूसरे से भिन्न हैं, एकता आएगा और प्लस विविधता से जुड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे जैसे कि मैंने आपको बता दिया, गांव के बारे में आएगा, कस्बा के बारे में आएगा, ग्रामीण शहरी एरिया के बारे में आएगा, इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है कि गांव और शहर में अंतर क्या है। तो ये आपको फर्स्ट यूनिट में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, बेसिक परिचय। और नेक्स्ट जो समय मतलब कि यूनिट है वो है कि भारतीय समाज का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, इंडोलॉजिकल ऐतिहासिक संरचना, ठीक है, संरचनात्मक और कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट में आपको कुछ चीज़ें जानकारी आपको इसमें दी जाएंगी या फिर इसमें क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक एक यूनिट हम ना आने वाले दिनों में अच्छे से एक एक यूनिट कवर करेंगे, जिस पे हम आपको 15 से 20-25 मिनट का टाइम देंगे सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट पे। ठीक है, ताकि आप लोगों के रग रग में भर जाए एक एक क्वेश्चन का उत्तर और एक एक क्वेश्चन का मतलब। ठीक है, एक एक यूनिट का मतलब। तो वो क्लास जल्द ही चालू होने वाली है, लेकिन अभी हम आपको सिलेबस कवर करा रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि भैया कहाँ से प्रश्न आएंगे, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट में आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम समाज का अध्ययन करना है या फिर समाज में किसी भी वस्तु का या फिर समाज में रहने वाले किसी व्यक्ति का, किसी भी सिस्टम का हमें अध्ययन करना, उसके बारे में जानकारी लेना, तो उसके लिए कुछ ऐतिहासिक चीज़ें होंगी, कुछ संरचना करके आप लोग कुछ चीज़ों को अध्ययन करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ को कार्य करके, ठीक है, कार्यात्मक प्रोसेस से उसका अध्ययन करेंगे। यानी कि सेकेंड यूनिट में आप जो भारतीय समाज है उस चीज़ का अध्ययन करेंगे, जितनी भी वस्तु है या फिर समाज में जो भी चीज़ है उसकी जानकारी लेंगे, समझेंगे इसमें होता है क्या, अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे बच्चा स्कूल में जाता है तो क्या करता है, वो अध्ययन करता है। ठीक है, जानकारी लेता है, उसी तरह सेम इसी तरह इसमें होगा। और आपका जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में आपको कल्चर यानी कि रीति रिवाज और प्लस जात से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि भाषा किसे कहते हैं, जाति में आ जाएगा, जात में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि ओबीसी से जुड़ा क्वेश्चन आ सकता है यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग। ठीक है, दलित लोगों पे एससी से जुड़ा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यानी कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं प्लस जो दलित लोग हैं, ठीक है, प्लस एससी लोग हैं, जिनको आप लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, क्या बोलते हैं, हरिजन भी बहुत लोग बोलते हैं। ठीक है, तो
इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। इसमें कुल मिला के कल्चर, रीति रिवाज और प्लस जात से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जिसको मैंने, तो भाषा उसमें आ सकता है, जात, क्षेत्र, धर्म से जुड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो धर्म है हमारे देश में, जो कोई हिंदू धर्म है, बहुत सारे जो धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ठीक है। और कुछ जो हमारी प्रथाएं हैं उनसे जुड़े क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मेन आपको इसमें जाति और कल्चर से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और धर्म, हिंदू धर्म से जुड़ा क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, ठीक है। और मुस्लिम धर्म से भी जुड़ा क्वेश्चन आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब कि नेक्स्ट जो यूनिट है वो फोर्थ यूनिट। तो फोर्थ यूनिट में आप भारत में जनजातीय समुदाय, भौगोलिक वितरण, आत्मसत्तीकरण की समस्या, एकीकरण, अभिकथन, जनजात में पिछड़ापन और अविकसित, ठीक है, अविकसितता जिसको बोलते हैं कि विकास नहीं हुआ, ठीक है, अविकास या फिर अविकसितता, ओके। तो भारत में जनजातीय समुदाय से जुड़े मतलब कि यूनिट में आपको भौगोलिक के बारे में, यानी कि जो जियोग्राफी होता है, ठीक है, उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे कि एरिया जो होता है, किसी भी एरिया में क्या समस्याएं हैं, ठीक है, या फिर जो हमारा पिछड़े लोग रह गए हैं उस किस वजह से पिछड़े रह गए हैं, किस शहर में या फिर किस क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया है, ठीक है। तो उन सभी से विकासशीलता किसे कहते हैं, या फिर विकासशील प्रदेश किसे कहते हैं, विकासशील क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है। या फिर जो पिछड़े एरिया के लोग हैं, ठीक है, उनको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको फोर्थ यूनिट में, ठीक है। और नेक्स्ट जो यूनिट है वो 5 नंबर यूनिट है। तो 5 नंबर यूनिट में आपको भारतीय समाज की कुछ बुनियादी संस्थाएं हैं, जैसे कि जाति के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जात किसे कहते हैं, जात में बहुत सारी जाति आ जाएंगे, ठीक है। विवाह किसे कहते हैं, हिंदू विवाह किसे कहते हैं, विवाह किसे कहते हैं प्लस हिंदू विवाह किसे कहते हैं, और विवाह के उद्देश्य क्या क्या हैं, ठीक है। और धर्म के बारे में आएगा कि धर्म, बहुत सारे धर्म हैं ये हमारे देश में, ठीक है, तो उन धर्म से जुड़ा क्वेश्चन आएगा। वर्ग से जुड़ा क्वेश्चन आएगा, प्लस संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली जिनको इंग्लिश में बोलते हैं, उससे जुड़ा क्वेश्चन आएगा। परिवार की परिभाषा आएंगे, परिवार की विशेषताएं आएंगी, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको 5 नंबर यूनिट से, ठीक है। एक एक हम रग रग में आपके भर देंगे कि एक यूनिट जल्द ही हम कवर करने वाले हैं, पहले सिलेबस कवर करा रहे हैं बस, ठीक है, उसके बाद एक एक यूनिट को हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे और आने वाले दिनों में, ठीक है। और 6 नंबर यूनिट में भारत में सामाजिक वर्ग यानी कि जो कृषि लोग हैं, कृषि ग्रामीण से, यानी कि जो खेत वोत से जुड़े क्वेश्चन आए। खेत का मतलब ये है कि जो हमारे किसान लोग हैं, कृषि जहाँ पर होती है यानी कि खेती जहाँ पर होती है ग्रामीण एरिया में, ठीक है, उनसे जुड़े क्वेश्चन आएंगे कि भैया ग्रामीण एरिया में क्या होता है, ज़्यादातर किसान लोग होते हैं और किसान लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। प्लस शहरी शहरी एरिया में क्या होता है, शहरों में ज़्यादातर बिजनेस होते हैं, प्लस बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, ठीक है, उनके माध्यम से उद्योग किया जाता है, बिजनेस किया जाता है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और प्लस क्वेश्चन आएंगे मध्यम वर्ग से जुड़े क्वेश्चन कभी कदार आ जाएंगे, ठीक है। और आपको पिछड़ा वर्ग प्लस दलित वर्ग यानी कि वर्ग जो दलित महिलाएं हैं, ठीक है, या फिर महिलाओं से जुड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि महिलाओं के आंदोलन जो हुए हैं उनके बारे में बताइए, महिलाओं को आगे प्रोत्साहन के लिए, उनको बढ़ाने के लिए क्या क्या हमें कदम उठाने चाहिए, ठीक है। और महिलाओं से जुड़े भी कई सारे क्वेश्चन आएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आपको 6 यूनिट में बेसिक चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर आपके पास समय है तो शुरू कर दीजिए अभी से। और नेक्स्ट आपका जो आ जाएगा यूनिट वो है 7 नंबर 3 में जनसंख्या से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, जिसमें फिर संरचना और गतिशीलता, जनसांख्यिकी विश्लेषण, जनसंख्या विस्फोटक किसे कहते हैं, ठीक है, जनसंख्या की परिभाषा दीजिए, ठीक है, जनसंख्या रोकने को उपाय बताइए, ठीक है, और जनसंख्या पर एक टिप्पणी लिखिए, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। और जैसे कि एक आपको पॉइंट यहाँ पर है कि आपकी जानकारी के लिए बता दें, काफ़ी छात्रों को मालूम होगा, नहीं मालूम है तो जान लीजिए कि विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भारत बन चुका है। अभी तक चाइना था यानी कि चीन था, लेकिन ये अप्रैल 2023 के रिकॉर्ड के मुताबिक अब अपना देश यानी कि भारत देश जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश हो चुका है, जान लीजिए, ठीक है। तो जनसंख्या विस्फोटक के कारण बताइए, जनसंख्या विस्फोटक के बहुत सारे जो दोष हैं उनके बारे में बताइए, इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जनसंख्या नियंत्रण करने के उपाय बताइए, ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अब आ जाएगा यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 में आपको भारतीय समाज में परिवर्तन, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि समाज में यानी कि जो सामाजिक परिवर्तन बताइए, सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा दीजिए, सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं बताइए, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, ठीक है। और
राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कारक में भारत में जातिवाद से जुड़ा क्वेश्चन आएगा कि जातिवाद किसे कहते हैं, ठीक है। और जाति की राजनीति यानी कि बहुत सारे जो नेता होते हैं, बहुत सारे जो लीडर्स होते हैं हमारे देश के, चाहे वो छोटे लेवल के हो चाहे बड़े लेवल के हो, वो जाति के नाम पर राजनीति करते हैं। जात के नाम पर राजनीति करने का मतलब ये हुआ कि आप जिस भी जात के हैं, ठीक है, उसी जात का सपोर्ट करें और उसी जात को लेकर आगे बढ़ें कि अगर हम जीत गए या फिर हम जीते जिताए हैं तो हम उन्हीं का सपोर्ट करेंगे जो हमारे जाति के हैं, ठीक है। तो ये होती है जातिवाद की राजनीति। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, सांप्रदायिकता की परिभाषा दीजिए, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, ठीक है। नक्सलवाद से जुड़ा एक आधा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर पूरे के पूरे 8 यूनिट कवर हो गए। तो इन्हीं 8 यूनिट वीडियो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। फिलहाल आज हमने बेसिक परिचय दिया है। काफ़ी छात्र हमारे स्मार्ट हैं, वो अभी से प्रिपरेशन करना चालू कर देंगे इनके बारे में जानकारी। फिलहाल जल्द ही हम लोगों के समस्त एक यूनिट कवर कराएंगे। फिर उसके बाद हम आप लोगों के पास या फिर आप लोगों के समस्त क्वेश्चन आंसर वाली PDF लेकर आएंगे, क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो लेकर आएंगे। फिर हमारी महासंग्राम क्लासेस चालू हो जाएंगे, ठीक है। और तैयारी करने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। अब आप चैनल से जुड़ गए तो आपकी पूरी मतलब कि जो आपकी जिम्मेदारी वो हमारी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप इसी चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ पर पूरा मटेरियल पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा विथ PDF सहित, जो कि हम आपको देंगे, ठीक है। 100% पास होंगे। बस चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जय हिंद।